हेलो लवली पीपल, आप सभी का इस वीडियो में मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए तो इस चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि कोई ना कोई वीडियो आपको आपकी लाइफ में जरूर हेल्प कर सकती है आगे बढ़ने में। आई एम 100% श्योर अबाउट इट। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं 8 ऐसे सॉल्यूशंस के बारे में, 8 ऐसे तरीके के बारे में जिससे हम अप्लाई करके हम अपनी लाइफ में हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ सकते हैं। ये हमारा सेकेंड पार्ट है। अगर आपने हमारा फर्स्ट पार्ट अभी तक नहीं देखा है तो उस फर्स्ट पार्ट की वीडियो की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आई बटन पे भी आपको मिल जाएगी, तो आप उस पहले फर्स्ट पार्ट को देखिए ताकि आप पूरे प्रोसेस को इजीली अंडरस्टैंड कर पाए। ठीक है, आइए हम सेकेंड पार्ट की शुरुआत करते हैं। द फर्स्ट पॉइंट इज वी हैव टू आइडेंटिफाई द पैटर्न्स। वी हैव टू आइडेंटिफाई द पैटर्न्स मतलब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि हमें ये अपना कंफर्ट जोन आइडेंटिफाई करना बहुत ही जरूरी है। ये मैं मैंने पहले वीडियो में भी बोला था, अपना कंफर्ट जोन आइडेंटिफाई करना बहुत ही जरूरी है। और मैं इस वीडियो में भी ये बार बोलना चाहता हूँ कि हमें अपना कंफर्ट जोन आइडेंटिफाई करना बहुत ही जरूरी है। हमें डेफिनेटली ये पता होना चाहिए कौन सी ऐसी चीजें हैं, उन चीजों की वजह से मैं कोई एक्शन नहीं ले पा रहा, कौन सी ऐसी चीजें जो मुझे रोक रही है मेरे काम को करने में। हमें वो चीज़ों को आइडेंटिफाई करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि उस कंफर्ट जोन की वजह से कहीं ना हम डिसीजंस ले नहीं पाते हैं बिकॉज ऑफ दैट कंफर्ट जोन। अब होता क्या है, हमारी लाइफ में जब न्यू पॉसिबिलिटीज, न्यू अपॉर्चुनिटीज एंटर करती हैं तब उन अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब नहीं कर पाते हैं, बिकॉज हमारा जो माइंड है वो इस तरीके से प्रोग्राम हुआ होता है कि यार हमें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि नहीं यार ये मेरे लिए नहीं है, यार ये मैं एंटरप्रेन्योरशिप नहीं कर सकता, नहीं यार अनजान लोगों के साथ बातचीत नहीं करनी चाहिए, यार मैं अनजान लोगों के साथ यार भरोसा नहीं करना चाहिए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं, राइट। लेकिन कभी कभी ऐसा भी लगता है कि नहीं यार हमें अपने ऊपर इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, राइट। बहुत सारे ऐसे चीजें आते हैं और यही सारे विचार हमेशा हमारे दिमाग में चलते रहते हैं और इसी विचारों की वजह से हम उस काम को कर नहीं पाते, उन अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब नहीं कर पाते, हम पीछे हट जाते हैं, राइट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि हमें ये आइडेंटिफाई करना बहुत ही जरूरी है हमारे कंफर्ट जोन को, राइट। लेट्स मूव फर्दर। सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं। द सेकेंड पॉइंट इज स्टार्ट डिगिंग। यस, स्टार्ट डिगिंग। आपको क्या लगता है कि आपके साथ ऐसा क्यों होता होगा? आपको क्या लगता है हमारे साथ ऐसा क्यों होता होगा? आज हम वो भी आइडेंटिफाई करने वाले हैं। आज हम एक छोटी सी एक्टिविटी करने वाले हैं। अगर आप अपने साथ पेन और पेपर को लेके नहीं बैठे हैं तो आप अभी जाइए, इस वीडियो को पॉज करिए और अभी आपके साथ पेन और पेपर को लेके बैठिए ताकि हम उन एक्टिविटीज को आप नोट डाउन कर पाए। सबसे पहले एक्टिविटी ये है, हमें एक लिस्ट बनानी है हमारे पास्ट में जो एक घटनाएं हमारे साथ घटित हुई है उनकी, ताकि हम ये आइडेंटिफाई कर पाए। बिकॉज ऑफ द कंफर्ट जोन हम कोई एक्शंस नहीं ले पाते अपनी लाइफ में, राइट। हमें ये आइडेंटिफाई करना बहुत ही जरूरी है कि कौन सी ऐसी घटना घटी थी जिसकी वजह से मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल पा रहा। सेकेंड एक्टिविटी इज हमें उन चीजों की लिस्ट बनानी है जिन चीजों की वजह से हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। हमें वो आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। ऐसे बहुत सारी अलग अलग चीजें हो सकती हैं। मे बी वो चीज ये भी हो सकती है, लेजीनेस हो सकता है, मे बी मनी हो सकता है, एनीथिंग, कैमरा, स्टेज फियर, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। आई टेल यू माई पर्सनल एक्सपीरियंस। एक बार हुआ क्या, जब मैं 6th स्टैंडर्ड में था तब एक कंपटीशन स्कूल वालों ने रखी थी। उस कंपटीशन थी, पोएम कंपटीशन थी। आपको अकेले को स्टेज पे आके आपको कोई भी पोएम आपके हिसाब से आपको बोलनी थी। तो मेरा फ्रेंड जो था वो भी पार्टिसिपेट कर रहा था। मैंने सोचा यार मेरा फ्रेंड कर रहा है तो यार क्यों ना मैं करूँ। मैं भी उसके साथ साथ मैंने भी पार्टिसिपेट किया। देन उसके बाद हुआ ये, वो स्टेज पे गया अच्छी तरीके से, उसने पोएम बरोबर से ठीक तरीके से वो बोल के आया। एंड जब मेरी बारी आई तब मैं स्टेज के ऊपर गया, एकदम स्टेज के सेंटर पे खड़ा रहा एंड मुझे हाथ में माइक दिया गया। मैंने थोड़ा सा बोलना शुरू कर दिया, 1-2 लाइन में उस पोएम की बोला। देन आफ्टर दैट मैं उसके बाद मैं टोटली ब्लैंक हो गया। वैसे भी मैं जब स्टेज पे आ रहा था तब मुझे ऑब्वियसली पहले से डर लग रहा था स्टेज पे आने के लिए। और जब मैं 2 लाइन बोला उसके बाद मैं पूरा ब्लैंक हो गया, इतना मैं डर गया था। वो माइक भी मैंने दे दिया, फिर मैं फिर नीचे आ गया। 200, 300, 400 बच्चे थे, उन 300, 400 बच्चों के सामने बोलना था पोएम को। फिर उसके बाद मैं नीचे आ गया, बहुत डर गया था मैं। एंड वही चीज़ मेरे दिमाग में बैठ गई, वही फियर फिर मेरे दिमाग में बैठ गया। एंड देन कैसे मेरे लिए फिर पॉसिबल नहीं होता था स्टेज पे बोलना। मेरे लिए पॉसिबल नहीं था कैमरा के सामने बोलना। लेकिन आज आपके लिए मैं इस वीडियो को क्रिएट कर पा रहा हूँ। आज मैंने अपने ये कंफर्ट जोन से मैंने अपने आप को डिटैच कर लिया।
मैं अपने वो कंफर्ट जोन को छोड़कर मैं बाहर आ गया और आज देखिए आपके लिए मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ, राइट। सो ऐसे आपके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, आप ऐसे इस तरीके की आपकी लाइफ में बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, आपको बस वो नोट डाउन करनी है। नाउ द थर्ड एक्टिविटी इज आपको लिस्ट बनानी है उन लोगों की जो लोग आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकलने नहीं दे रहे। अगर आप अपनी लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर रहे हो, जो आप काम कर रहे हो, मे बी वो लोग बोल रहे हैं कि यार ये तू क्या कर रहा है, ये तू नहीं कर सकता, तेरी फील्ड ये तू कर रहा है वो, इस तरीके से बहुत सारे अलग अलग लोग आपके बारे में कोई निंदा कर रहे हैं, तू नहीं कर सकता, ये फलाना कर रहा है, ये वो कर रहा है, निकाला ये इस तरीके से कर रहा है, ये इस तरीके से ये चल रहा है। मे बी अभी जो लोग जो है बोल रहे हैं, मे बी वो आपकी फैमिली के हो सकते हैं, मे बी आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, मे बी आपके टीचर्स भी हो सकते हैं, मे बी आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, आपके क्लोज फ्रेंड हो सकते हैं, इनफैक्ट आपके बीएफ या फिर जीएफ भी हो सकती है, किसी कोई भी हो सकता है जो आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर आने नहीं दे रहा। बस हमें उन लोगों को आइडेंटिफाई करना जरूरी है, उन लोगों की हमें लिस्ट बनानी बहुत ही जरूरी है। सो आइए आगे बढ़ते हैं। नाउ द थर्ड पॉइंट इज वी हैव टू आइडेंटिफाई आवर डिसीजन मेकिंग पैटर्न्स। यस, हमें ये आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है हमारे डिसीजन मेकिंग पैटर्न्स को, क्योंकि कभी कभी होता क्या है कि हमारे पास बहुत सारे काम आ जाते हैं, फिर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आ जाती हैं, हम फिर डिसीजन नहीं ले पाते, हम खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं। आइए एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। अभी सपोज मान लीजिए होता क्या है, हम अगर सपोज मान लीजिए अगर आप डिनर करने गए हो, जब आप डिनर करने गए हो, आपके पास जब वो वेटर आपके पास मेन्यू कार्ड देता है, तब हम देखते हैं, अलग अलग चीज़ों को देखते हैं, राइट। बहुत सारी अलग अलग चीज़ों को देखते हैं और कुछ नई चीज़ों को देखते हैं, लेकिन बहुत सारी अलग अलग चीज़ें होती हैं। फिर हम कन्फ्यूज हो जाते हैं, यार कौन सा ऑर्डर प्लेस करूँ, यार कौन सा ऑर्डर दूँ वेटर को। और जब नए ऑर्डर की बात आती है तो बैक ऑफ द माइंड कहीं ना ये फियर होता है, यार नई चीज़ ट्राई कर रहे हैं, यार अच्छी तो होगी ना, कहीं ना ये बैक ऑफ द माइंड चलता रहता है, ये ह्यूमन नेचर है, चलता है। लेकिन हमें उस चीज से बाहर आना बहुत जरूरी है। वी नीड टू चेंज दिस। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट पॉइंट, एंड आवर नेक्स्ट पॉइंट इज, फोर्थ पॉइंट इज स्विफ्टनेस। स्विफ्टनेस का मतलब ये है कि हमारी लाइफ में जो अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, जो अपॉर्चुनिटीज हमारी लाइफ में एंटर कर रही हैं, जिन कामों को हम कर रहे हैं या फिर जिन चीजों को हम सीख रहे हैं, उन चीजों को कितनी जल्दी से जल्दी हम उन चीज़ों को अमल में ला सकते हैं, कितनी जल्दी से जल्दी उन अपॉर्चुनिटीज को हम अपनी लाइफ में ग्रैब कर सकते हैं, कितनी जल्दी से जल्दी हमने जो सीखा है उन चीज़ों को हम इंप्लीमेंट हमारी लाइफ में कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड स्विफ्टनेस। अभी कभी कभी होता क्या है, ओवर थिंकिंग की वजह से हम कोई अपनी लाइफ में जल्दी डिसीजन नहीं ले पाते हैं, सोच में पड़ जाते हैं कि यार ये होगा कि नहीं, यार मैं ये आगे बढ़ूंगा कि नहीं, यार मैं किस तरीके से करूंगा, इस तरीके की सोच में हम पड़ जाते हैं। उसकी वजह से हम अपनी लाइफ में कोई रिक्वायर्ड एक्शंस को नहीं ले पाते हैं। सो हमें इस चीज को चेंज करना बहुत ही जरूरी है, तभी हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ पाएंगे, ठीक है। नाउ फिफ्थ पॉइंट, एंड दैट इज स्टॉप वैलिडेटिंग योरसेल्फ। स्टॉप वैलिडेटिंग योरसेल्फ। सी कभी कभी होता क्या है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि मोस्ट ऑफ द लोग, हम सबके साथ होता क्या कि हम ना अपने आप को लोगों के बेसिस पे हम खुद को जज करना शुरू कर देते हैं। हम दूसरों के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं कि यार हम दूसरों के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं, अगर वो कोई बोलेगा तो फिर मैं करूँगा, वो बोलेगी तो मैं करूँगा, यार इस तरीके से हम ना डिपेंड हो जाते हैं। कई बार हमारी लाइफ में ऐसा होता है, राइट। क्योंकि मेरे साथ भी एक समय पे ऐसा था, लेकिन मैंने ये डिसीजन लिया कि यार कुछ भी करके ऐसा नहीं करना। मैं क्यों अपनी लाइफ में दूसरों की वजह से अपने खुद को जज करूँ। आई एम यूनिक। सिमिलरली अगर आप मेरी ये वीडियो देख रहे हो, यू आर ऑल्सो यूनिक। दूसरों के बेसिस पे आप अपने आप को जज मत करो, कभी भी जज मत करो। That's why more validation comes from others, and we need to change this. In fact, मैं भी इस तरीके की गलती पहले करता था, लेकिन जब मुझे समझ में आया, मैंने फिर अपने ऊपर फोकस करना ज़्यादा शुरू कर दिया, मैंने अपने आप को डेवलप करना शुरू कर दिया। And you also need to do this. Now let's move on next point, and our sixth point is stop being worried about people. Yes, see. अभी होता क्या, अगर आप अपना 100% भी अपने काम में दे रहे हो ना, तभी भी लोग आपको बोलेंगे यार इतना काम में बिजी है, अपनी फैमिली फ्रेंड्स को टाइम नहीं दे पा रहा। अगर आप अपना 50%, 70%, 80% दोगे, तभी भी लोग आपको कुछ ना कुछ तो बोलेंगे, यार इसने 80% ही काम किया, यार इसने तो 50% ही काम किया, कहाँ गया था 20% काम नहीं किया, 20% किया होता तो यार कितना आगे आ जाता। लोग इस तरीके से बोले, यानी किसी लोगों का काम है बोलने का, हमें उन चीजों के ऊपर फोकस नहीं करना, बिकॉज एज इट इज दे गोइंग टू जज यू। और हमें सिर्फ अपने काम के ऊपर फोकस करना है, दैट इज वही इंपॉर्टेंट है। हमें बस अपने काम के ऊपर फोकस करना है। लोगों का काम है बोलने का, लोग बोलेंगे, जस्ट इग्नोर इट,
जस्ट इग्नोर इट। समझदार लोग उसे इग्नोर कर देते हैं, दैट्स इट। सो वी हैव टू जस्ट फोकस ऑन आवर वर्क। ओके, सो लेट्स मूव ऑन 7th पॉइंट, एंड आवर 7th पॉइंट इज अनलर्न ओल्ड प्रोसेस। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब यह है कि हमारे जो माइंड में जो पैटर्न्स बनी हुई है, हमारी जो माइंड पैटर्न्स बनी हुई है, उस माइंड की पैटर्न्स को ब्रेक करना बहुत ही जरूरी है। रेगुलर बेसिस पे हम जो काम करते हैं, थोड़ा सा हमें उसे डिफरेंट मैनर में करना भी बहुत जरूरी है। आइए एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। सी, ब्रेक योर माइंड पैटर्न्स का एक एग्जांपल दूं तो मैं किस तरीके से करता था। मैं क्या करता था, पहले सिर्फ ना हिंदी सॉन्ग सुना करता, मुझे म्यूजिक सुनना बहुत ही अच्छा लगता है, तो फिर मैं क्या करता था, मैं हिंदी म्यूजिक सुनता था ज़्यादा, इंग्लिश सुनता था और कभी कभी गुजराती सुनता था। ये तीनों लैंग्वेज के सुनता था मोस्ट ऑफ द, लेकिन मैं हिंदी और इंग्लिश ज़्यादा सुनता था, कभी कभी गुजराती होता था। लेकिन मैंने क्या शुरू कर दिया, मैंने गुजराती को ज़्यादा सुनना शुरू कर दिया। मैंने हिंदी तो मैं सुनता ही था, उसके बाद इंग्लिश भी कभी कभी सुन लेता था, फिर उसके बाद गुजराती भी सुनना शुरू कर दिया ज़्यादा। उसके बाद मैंने मलयालम भी शुरू कर दिया, तमिल भी शुरू कर दिया, कन्नड़ा भी शुरू कर दिया। हालांकि मुझे इन भाषाओं का मुझे कोई पता नहीं चलता, तमिल हो गई, कन्नड़ा हो गई, फिर मलयालम हो गई, मुझे इन भाषा समझ में नहीं आती, लेकिन जो म्यूजिक होते कहीं ना कहीं उन फीलिंग्स को मैं कैच कर पाता हूँ। एंड बिकॉज ऑफ दैट आई एम अनलर्निंग द प्रोसेस. I'm unlearning the processes. Most importantly, we need to understand this. Your mind and everything should not be done in the same manner as it is. We need to change this. Okay, so let's move on last point. And our last point, our 8th point is remove negative people. Yes, the most important thing is remove negative people. See, नाउ द क्वेश्चन इज, आज आप ये मेरी वीडियो देख रहे हो, क्या आपने अपनी लाइफ में सचमुच नेगेटिव लोगों को अपनी लाइफ में से रिमूव किया, एलिमिनेट किया? यस और नो, जस्ट टाइप इन कमेंट बॉक्स, आपने रिमूव किया है नहीं? अगर यस देन दैट इज ग्रेट, अगर नो कर दो भाई, कर दो। नेगेटिव लोगों को अपनी जिंदगी में से रिमूव कर दो। अगर रिमूव नहीं कर पा रहे हो, थोड़ा सा साइड में कर दो। अगर साइड में तो भी तंग कर रहे हैं तो फिर अपनी लाइफ में कट्टी कर दो, निकाल दो अपनी लाइफ में से, क्योंकि आपको आपका काम और आपका गोल, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। क्योंकि सी एट द एंड हमें अपना काम करना है और हमें अपने काम के ऊपर फोकस करना है, और हमें इस चीज के ऊपर फोकस करना है जो हम अचीव करना चाहते हैं, उन चीजों के ऊपर। दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट, दैट इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड।